एक कंट्री में बहुत ही अमीर और बहुत ही जिज्ञासु राजा हुआ करता था। उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत ही बड़ा रॉक, और उसने उस पत्थर को बीच सड़क में रखवा दिया। और उसके बाद वो बगल में जाके कहीं पे छुप गया और वेट करता रहा लोगों का आने का। उसको रिएक्शन देखना था उन लोगों का कि वो क्या होगा। शुरुआत में उस राजा के मंडल के ही लोग आए, सामने पत्थर को देखा और कोने से निकल गए। बहुत से राजा के लोगों ने तो चिल्ला के कंप्लेन तक की कि ऐसे राजा होने का फायदा ही क्या है जो अपने रोड को साफ ना रख सके, जो अपने देश को साफ ना कर सके। बट उन लोगों ने कुछ किया नहीं, बस उस पत्थर को वो देखते हुए वहां से चले गए। ऐसे ही बहुत लोग आए और उनने भी कुछ नहीं किया, देखा, गुस्सा किया और चले गए। फिर उसके कुछ देर बाद एक किसान आया। किसान के हाथ में बहुत सारे वेजिटेबल्स थे, बहुत सारी सब्जियां थी। वो करीब आया उस पत्थर के, उसने वो सब्जियां जमीन पर रखी और उसने धीमे धीमे पुश करना शुरू कर दिया उस पत्थर को। उसको बहुत मेहनत लगी और उसको बहुत टाइम लगा, लेकिन फाइनली समय के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे दम के साथ उसने उस पत्थर को रोड के किनारे कर दिया। जैसे ही उसने अपने सब्जियां उठाई और आगे चलने लग गया अपने घर की तरफ, उसने देखा कि उस रोड पे एक पर्स रखा हुआ है। वो रुका, उसने पर्स उठाया और उसने देखा कि वो पर्स पूरा भरा हुआ था सोनों के सिक्कों से, और वहां पे एक नोट था, राजा का एक नोट था। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि राजा ने इनाम दिया है उस आदमी को जिसने ये पत्थर हटाया है। वो किसान खुश हो गया, उसने वो पर्स अपनी जेब में रखा और खुशी खुशी अपने घर की तरफ चला गया। उस राजा ने उस किसान को एक सीख दी है जो शायद अभी तक हम भी नहीं समझ पाए हैं, कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए इस दुनिया में, कितनी भी बाधाएं आए हमारे सामने, अगर हम उसका डट के सामना कर दें तो एंड ऑफ द डे, आखिरी में हमको उससे कुछ ना कुछ इनाम ही मिलता है। हमारी लाइफ में हमेशा बाधाएं आती रहेंगी और हमारे पास हमेशा दो चॉइसेस होंगी। पहली ये कि हम उस बाधा से भागने के बारे में सोचें और जैसी जिंदगी चल रही है वैसे चलने दें। दूसरी ये कि हम उस बाधा से डट के सामना करें और उस बाधा को खत्म करने की कोशिश करें और अपनी जिंदगी में एक विनर बन के रहें। हमको एक चीज समझना इस समय बहुत जरूरी है कि अगर मैं उस बाधा, उस ऑब्स्टिकल को अगर मैं स्किप कर रहा हूं इस समय, तो हो सकता है कि मैं अभी खुश हूं, अभी मैं कंटेंट हो जाऊंगा, अभी मैं हैप्पी हो जाऊं कि हाँ चलो वो बाधा टल गई। बट बिलीव मी, आने वाले टाइम में वो कभी ना कभी वो वापस आएगी और वो और बड़ी होगी और वो बहुत हैवी होगी और उस समय हम उसको शायद संभाल नहीं पाएंगे। उसका जो बोझ होगा ना वो हम शायद ना संभाल पाए, और जो हमारी जर्नी होगी सक्सेस की तरफ, हमारे गोल की तरफ, वो शायद चकनाचूर हो सकती है। सो जैसे ही आपके पास कोई बाधा आए, उससे डट कर सामना करिए विद कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क के साथ, और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनिए। क्योंकि भागने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर हम उसके डट का सामना कर रहे हैं, सिचुएशन का, उस सिनेरियो का, वो एक ऑब्स्टिकल का, वो इस बाधा का, तो हो सकता है कि आगे रोड बहुत टफ हो और शायद हमें थोड़ा समय लगे। बट जब रोड खत्म होगी ना, एक अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही होगी, एक सक्सेस बनने की अपॉर्चुनिटी, एक रिवॉर्ड की। वही मोमेंट हमारी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट हो सकता है जहां पे हमको डिफरेंशिएट कर दे बिटवीन अ सक्सेसफुल एंड अ लूजर। हे गाइस, मेरा नाम वैभव निगम है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक ऑथर हूं, एंड आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और मुझे डीएम करिए, एंड आई विल श्योरली ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको जल्दी से जल्दी आंसर दे सकूं। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। और ये भी मेरा बताना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास कोई भी बाधाएं आती है, जब कोई ऑब्स्टिकल आती है हमारी लाइफ में, तो जब तक अगर हम अंदर से पॉजिटिव ना हो ना, उस बाधा से हम नहीं लड़ सकते। तो हमको ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है कि हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें इन अ नेगेटिव सिनेरियो। सो मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा टू हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन टफ टाइम्स। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाए ये पूरा सब्जेक्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंटर्स। नंबर 1, फेस अवर फियर्स। ये जो फियर वर्ड है ना, इसका 2 फुल फॉर्म होते हैं। नंबर 1, फियर एवरीथिंग एंड रन। नंबर 2, फेस एवरीथिंग एंड राइज। ये 2 ऑप्शंस हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे। जो पहला ऑप्शन है बहुत ही ईजी है, आप भाग सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है उसमें कोई आपको रिवॉर्ड नहीं है, कुछ आपको उससे मिलेगा नहीं, आपकी जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलती रहेगी। बट अगर आप सेकंड ऑप्शन लेंगे तो बिलीव मी, हो सकता है इनिशियल स्टेज में, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो, जो आने वाली जो रोड हो उसमें बहुत सारे पत्थर हो, बट जब वो आप रोड खत्म करेंगे तो वो एक रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा।
जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा ही बनाएगा। सो हमको अपने जो फियर्स है ना उनको फेस करना सीखना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं हार्ड वर्क करूँगा और मैं अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बना कर ही रहूँगा नो मैटर वॉट। यू गॉट टू फेस योर फियर्स। नंबर 2, क्विट बीइंग अ विक्टिम। ये जो बड़ा विक्टिम बनने वाला जो गेम है ना वो बहुत ही ईजी है। बड़े ही आराम से हम अपने आप को विक्टिम बना सकते हैं, अपने ऊपर ही एक उंगली उठा सकते हैं कि हाँ मैं तो विक्टिम हूँ, मैं अब तो कुछ कर ही नहीं सकता। बिकॉज जब हम विक्टिम बन जाते हैं ना तो हमारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। क्योंकि जो एक मुश्किल घड़ी हमारी लाइफ में जो आई है उसको फेस करने की हमारे पास हिम्मत तो होती नहीं है, तो अपने आप को विक्टिम ही कहला लें। एटलीस्ट हमको लोगों से सिंपैथी तो मिलेगी। बट बिलीव मी, अगर आप अपने आप को विक्टिम कहला रहे हैं तो आप ही जिंदगी में लूजर बन रहे हैं। लॉस आपका ही है और किसी का नहीं है। सो स्टॉप बीइंग अ विक्टिम। विक्टिम बनने से कोई फायदा नहीं है। जो सिचुएशन है उसको समझिए और एनालाइज करिए और अपने फियर्स से आगे बढ़िए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। समटाइम्स लाइफ गिव यू ऑब्स्टिकल दैट मे सीम्स अनफेयर और टू एक्सट्रीम, बट यू आर गिवन अ चॉइस, ब्रेक थ्रू द ऑब्स्टिकल और लेट द ऑब्स्टिकल ब्रेक यू। या तो आप ऑब्स्टिकल को ब्रेक करिए या खुद ब्रेक हो जाइए। विक्टिम बन सकते हैं आप, लेकिन जिंदगी भर कुछ कर नहीं पाएंगे। अब चॉइस आपके ऊपर है। नंबर 3, एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड फाइंड अ सोल्यूशन। बहुत से लोग जो विक्टिम गेम प्ले करते हैं ना वो सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। उनको लगता है कि मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता, और जो हुआ है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऊपर वाले भगवान के भरोसे बैठ जाते हैं कि एक नेगेटिव सिनेरियो उनके लाइफ में चल रहा है, वो भगवान के ऊपर बैठ गए कि हाँ वो सही करेगा। बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अरे भाई अपनी मदद तो करो, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एक्सेप्ट करो सिचुएशन को जो नेगेटिव इस समय जो चल रही है, और एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। हर कॉइन के 2 साइड होते हैं, वैसे ही लाइफ के भी 2 साइड होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक ग्लास रखा हुआ है यहाँ पे आधा भरा हुआ, आपका नजरिया क्या है? क्या वो ग्लास आधा भरा है या ग्लास आधा खाली है? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि नेगेटिव साइड देख रहे हैं। वैसे ही हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं। अभी शायद आपको नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन अगर आप उसमें आप हार्ड वर्क करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, अपने फियर्स को फेस करेंगे, तो वो जो नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव भी बन जाएगी और एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो फाइंड अ सोल्यूशन। नंबर 4, फोकस ऑन द पॉजिटिव। ये पॉइंट 3rd पॉइंट से कोरिलेट करता है कि हम मोस्टली नेगेटिव सिचुएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं, और जब हम जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं वो और उतनी बड़ी हो जाती है। तो हमको उस नेगेटिविटी के ऊपर इतना फोकस रखना ही नहीं है। हमको एक सोल्यूशन निकालना है जो कि एक पॉजिटिव हो, जिससे कि हम उस सिचुएशन, उस नेगेटिव सिनेरियो से आगे बढ़ सकें, उसको हम मात कर सकें। और वो कैसे होगा? जब हमारा माइंड से पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। तभी मैंने कहा कि हमको हर चीज़ में पॉजिटिविटी रखनी ही रखनी है, नो मैटर व्हाट। और ये हमको हर चीज़ के लिए फ़ायदा करेगा, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई भी सिनेरियो हो, चाहे वो कोई भी एक आपको एग्ज़ाम हो, जॉब इंटरव्यू, कुछ भी। हर चीज़ के लिए एक पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ ऐसी चीज़ है जो अप एंड डाउन होगी ही होगी। कभी नेगेटिव सिनेरियो रहेगा, कभी पॉजिटिव सिनेरियो रहेगा। लेकिन अगर हम अंदर से हमेशा पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव सिनेरियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, और वो नेगेटिव सिनेरियो इतना हावी नहीं होगा हमारे दिमाग में, क्योंकि हम अंदर से पॉजिटिव हैं। सो बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द 5th पॉइंट इज रिमेंबर इट वोंट लास्ट फॉर एवर। हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है, वैसे ही हर सिचुएशन के बाद वो सिचुएशन बदलती भी है। इस समय अगर वो नेगेटिव सिचुएशन है तो आने वाले टाइम में वो पॉजिटिव ज़रूर होगी, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो कभी स्थिर नहीं रहती। ये माइंडसेट जब तक आप अंदर से पॉजिटिव नहीं होंगे ना तब तक नहीं आ सकता। तभी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली नेगेटिव सिनेरियो में तो बिल्कुल रहना ज़रूरी है। अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करिए। ये अपने आप को बोलते रहना चाहिए हमको हमेशा कि ये जो सिनेरियो है, जो सिचुएशन है, जो मेरे सामने इतनी बड़ी जो एक अड़चन आई हुई है, ये अभी है लेकिन आने वाले टाइम में नहीं रहेगी। और कैसे नहीं रहेगी? क्योंकि मैं इसका डट के सामना करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, मैं हूँ पॉजिटिव, ये मुझे नहीं तोड़ सकती। ये होना चाहिए माइंडसेट। और अगर आप इस तरह आगे चलेंगे तो ज़िंदगी में सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। सो आई होप आपको ये 5 पॉइंटर्स समझ में आए होंगे और अपनी लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू गिव मी अ बिग थम्स अप, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा। अभी तक आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।